welcome back to our own channel. Today we are going to study the Kolbe reaction and Riemann-Tiemann reaction. We will start with the Kolbe reaction. In this reaction we are going to prepare salicylic acid from sodium phenoxide. You guys must be knowing what is sodium phenoxide, but this is salicylic acid is something new for you. तो मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ. It is basically कि आपको फिनॉल लेना है और उसमें कार्बोक्सिलिक एसिड डाल देना है, ठीक है. तो वो ऑर्थो पोजिशन पे आपका कार्बोक्सिलिक एसिड प्रेजेंट है. दिस इज सैलिसाइलिक एसिड. आप देख रहे हो इसमें इसको एसिड क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसमें क्या प्रेजेंस है, कार्बोक्सिलिक एसिड. और हम अब इसको बनाने वाले हैं विथ सोडियम फिनॉक्साइड. सोडियम फिनॉक्साइड कैसे बनता है, दैट यू हैव स्टडीड अर्लियर. फिनॉल को जब आप रिएक्ट करते हो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, देन यू गेट सोडियम फिनॉक्साइड. तो अब हमको इसी सोडियम फिनॉक्साइड की मदद से सैलिसाइलिक एसिड बनाना है. तो बच्चों इसके लिए बहुत ईजी है. आपको क्या करना है, पहले हम लोग इसका प्रिपरेशन मेथड पढ़ लेते हैं. तो यहाँ पे लिखा है ट्रीटमेंट ऑफ सोडियम फिनॉक्साइड विथ CO2. तो आपको सोडियम फिनॉक्साइड लेना है, उसको रिएक्ट करना है विथ CO2 एट 400 केल्विन. और यहाँ पे सर्टन कंडीशंस आपको फॉलो करनी है, उससे आपको मिल जाएगा सैलिसाइलिक एसिड, ठीक है. तो पहले मैंने यहाँ पे सोडियम फिनॉक्साइड ले लिया है एंड एज इंस्ट्रक्टेड मुझे यहाँ पे इसको रिएक्ट करना है विथ CO2, ठीक है. अब यहाँ पर क्या होगा बच्चों, जो आपका सोडियम फिनॉक्साइड था उसको ऐसे ही लिख दो. अब यहाँ पे सारे पोजीशंस पे एक एक हाइड्रोजन है, राइट. यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन है. तो मैं क्या कर दूँगी, ये CO2 को ये ऑर्थो पोजीशन पे ऐड कर दूँगी, ठीक है. CO2 है ये, और यहाँ पे एक हाइड्रोजन प्रेजेंट था तो मैंने यहाँ पे COH लिख दिया. अब आपको यही जो आपका प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है उसको वापस यहाँ पर लिख दो सेकेंड स्टेप में, ठीक है. याद रखो ये सैलिसाइलिक एसिड नहीं है, क्योंकि सैलिसाइलिक एसिड में क्या है, फिनॉल ग्रुप है, ये सोडियम फिनॉक्साइड है. अब मुझे यहाँ पे Na की जगह पर H लाना है. अब क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में मैं ऐड करूँगी. एक्चुअली यहाँ पे टॉटोमेरिज्म होगा, मतलब हाइड्रोजन जो है रिप्लेस होगा. हाइड्रोजन जाएगा ये पोजिशन पर, क्योंकि मुझे यहाँ पर फिनॉल चाहिए, और Na ये पोजिशन आकर ऑक्यूपाई करेगा, ठीक है. देखो यहाँ पर मैंने Na की जगह पर H लिखा है एंड यहाँ पे COONE, ठीक है. इसके पीछे पूरा एक कंसेप्ट है, बट दैट इज़ नॉट इन योर सिलेबस, सो वी आर नॉट गोइंग टू स्टडी इट. अब मुझे क्या करना है बच्चों, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है फॉलोड बाय एसिड हाइड्रोलाइसिस. तो जो मेरा अब यहाँ पर प्रोडक्ट आया है, इंटरमीडिएट आया है, मुझे उसको रिएक्ट करना है विथ HCl. तो इसको वापस से ले लो थर्ड स्टेप में, OH COONA प्लस मुझे एक एसिड ले लेना है. तो मैंने यहाँ पर ले लिया है हाइड्रोक्लोरिक एसिड. अब क्या होगा बच्चों, ये जो Na है ये Cl के साथ कंबाइन होकर बाहर निकल जाएगा, प्लस NaCl. अब क्या बचा है बच्चों, ये जो OH है यहाँ पर ही रहेगा एंड COO इज़ देयर एंड दिस H विल गेट कंबाइन तो COH. तो मेरे पास क्या आ गया है बच्चों, दिस इज सैलिसाइलिक एसिड. आई स्टार्टेड विथ सोडियम फिनॉक्साइड एंड इन द एंड आई गॉट salicylic acid. So you can write the statement, when sodium phenoxide reacts with carbon dioxide at a temperature of 400 Kelvin and pressure 4 to 6 atmosphere, the product formed is salicylic acid followed by acid hydrolysis. Now student, we will do the Riemann-Tiemann reaction. Riemann-Tiemann reaction, we are going to prepare salic aldehyde. आपको याद होगा अभी हमने कोल्बे किया, उसमें क्या था, सैलिसाइलिक एसिड. तो मेरे ऑर्थो पोजिशन पे कार्बोक्सिलिक एसिड प्रेजेंट था, बट ये सैलिक अल्डेहाइड है, तो मेरे ऑर्थो पोजिशन पर क्या प्रेजेंट होगा, अल्डेहाइड ग्रुप, दैट इज CHO. अब मुझे इसको प्रिपेयर करवाना है विथ सोडियम फिनॉक्साइड. तो ये कैसे होगा, सोडियम फिनॉक्साइड को लेना है और उसको रिएक्ट करवाना है विथ क्लोरोफॉर्म. क्लोरोफॉर्म आपको पता है इट इज CHCl3. क्या मैं इसको ऐसे ले लूँ, CHCl CHCl2, एक ही बात हो गई ना, CHCl3. तो मैंने उसको ऐसे ले लिया, ठीक है. अब बच्चों यहाँ पर क्या होगा, ये जो है मेरा ब्रेक हो जाएगा और ये जो CHCl2 है इट विल ऑक्यूपाई द ऑर्थो पोजिशन, ओके. ONA एंड यहाँ पे ऑर्थो पोजिशन पे CHCl2 आ गया, लेकिन यहाँ पर एक हाइड्रोजन भी प्रेजेंट था ना, तो वो हाइड्रोजन Cl के साथ बाहर निकल जाएगा. ये मेरा फर्स्ट स्टेप है. अब नेक्स्ट स्टेप में बच्चों क्या होगा, ये जो मेरा इंटरमीडिएट फॉर्म हुआ है उसको वापस से ले लो और उसको रिएक्ट कराओ विथ 2NaOH. तो ये जो 2Na है इट विल कंबाइन विथ Cl टू फॉर्म 2NaCl, ओके. और यहाँ पे दो मेरे OH ग्रुप्स भी है, ये आकर Cl की जगह ले लेंगे. तो ये बन गया ONA और यहाँ पे CH
यहाँ पे 2 OH मेरे आके Cl की जगह पर अटैच हो जाएंगे। अब बच्चों यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर रिमूवल ऑफ वाटर होगा, ठीक है, H2O बाहर निकल जाएगा। मैं आपको यहाँ पे अच्छे से करके बताती हूँ। ONA और यहाँ पर मेरा रिमूवल हो गया वाटर का, H2O बाहर निकल गया, तो मतलब यहाँ पर क्या बचा है, सिर्फ CHO बचा है, राइट। तो मैंने इसको यहाँ पर लिख दिया। अब मुझे क्या करना है, इसमें HCl ऐड करना है। HCl ऐड करने पर बच्चों क्या होगा, ये जो Na है वो Cl के साथ बाहर निकल गया, तो दिस इज NaCl, और क्या बचा मेरे पास, ये OH आ जाएगा एंड ओवर हियर CHO। तो मुझे यहाँ पर मिल गया सैलिक एल्डिहाइड। मैं आपको एक बार रिवाइज करवा देती हूँ। पहले मुझे सोडियम फिनॉक्साइड लेना है, उसको रिएक्ट करवाना है विथ क्लोरोफॉर्म। अब यहाँ पे जो CHCl2 वाला पार्ट है क्लोरोफॉर्म का, वो ऑर्थो पोजिशन पर आ जाएगा। एंड यहाँ पर जो हाइड्रोजन निकला, जब मैंने ऐड किया तो हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ ना, तो वो Cl के साथ कंबाइन होकर बाहर निकल गया। ये मेरा फर्स्ट स्टेप में प्रोडक्ट है। मुझे उसको वापस ले लेना है, उसको रिएक्ट करवाना है 2NaOH के साथ। तो ये जो 2Na है वो कंबाइन हो जाएगा Cl के साथ, और 2NaCl बाहर निकल गया। अब यहाँ पर 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप है, ये CH के साथ अटैच हो जाएंगे Cl की जगह पर, तो मुझे यहाँ पर ये इंटरमीडिएट मिल गया। अब यहाँ पर रिमूवल ऑफ वाटर होगा, H2O बाहर निकल गया, तो यहाँ पर क्या बन गया, सिर्फ CHO, ठीक है। इसके बीच में एक्चुअली एक डबल बॉन्ड आ जाता है, तो मैंने सेम इंटरमीडिएट को यहाँ पर लिख दिया, बस वाटर निकाल के इधर CHO बन गया। देन आई रिएक्ट इट विथ HCl, सो दिस Na विल कंबाइन विथ Cl, तो NaCl मेरा बाहर निकल गया एंड H जो है इसकी पोजीशन ऑक्यूपाई कर लेगा। सो दिस इज रीमर टीमन रिएक्शन। थैंक यू।